आज हम पढ़ेंगे टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। इट इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हम टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी कैसी होती है, मतलब 4 वैलेंसी कैसी होती है इसकी। दरअसल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हो कितना है, 6 है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz के अंदर अगर हम देखें, p ऑर्बिटल के अंदर हम देखें तो p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना। 2p2 में 2p2 में क्या है, 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इन इलेक्ट्रॉनों को देख लीजिए। अब आप क्या क्या करना है, क्या होता है, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि जब वो अपनी मूल अवस्था में होती है, कोई एनर्जेटिक स्टेट में नहीं हो, कोई एनर्जी वाली स्टेट नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, वो बॉन्डिंग में आता है, जब किसी से बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये वाला कार्बन, तो क्या करता है ये, तो अब वो आता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि वो एनर्जी को एक्सेप्ट करता है कहीं से, है ना भाई। बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो एनर्जी लेता है, और जब एनर्जी लेता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। और एक्साइटेड स्टेट है आपके पास, जब वो आता भी है इस स्टेट में तो 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में चला जाता है, तो इसमें बच गया एक इलेक्ट्रॉन। 2px में एक, 2py में 1, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, z में चला गया, तो 2pz में 1 चला गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 यानी 4 जगहों पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इन 4 जगहों पर क्या है, कार्बन क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी से लेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह कार्बन की जो है टेट्रा कोवेलेंसी होती है ना। तो इस तरह वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। कैसे कि जो s का मतलब जो s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल हैं, ये क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इंटरमिक्स होंगे, यानी जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, संकरण हिंदी में, तो वो करेंगे। तो करने के बाद क्या है, ये इंटरमिक्स होंगे। संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्स। एस का आकार कैसा होता है, स्पेरिकल होता है ना। पी एक्स का आकार कैसा होगा, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है तो ये पी एक्स में डायरेक्शन में हो गया, प्लस पी वाई का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरह, मान लीजिए इस तरह होगा। पी जेड का डायरेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए इस तरह होगा। तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होके क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना, जिनकी एनर्जी लगभग जो है ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इनके न्यू ऑर्बिटल जो हैं ये इस तरह लाई करते हैं। अगर हम किसी एल्केन की बात करें तो एल्केन में जो कार्बन होगा उसमें ऑर्बिटल जो है वो इस तरह लाई करता है, इस तरह रहता है। मतलब दरअसल जब ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो तीनों तीनों ऑर्बिटल, मतलब नहीं, चारों ऑर्बिटल, सॉरी, 3 ऑर्बिटल पी एक्स के हो गए और एक एस हो गए। तो इनका जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो क्या हो जाता है, इस तरह कुछ हो जाता है। मतलब एक बड़ा सा डंबल है ना, उसमें छोटा सा डंबल, इस तरह हो जाता है। और अगर हम एल्केन की बात करें तो उसमें इस तरह ये लाई करते हैं, ये है ना, ये ठीक है, इस तरह, है ना। अगला ऑर्बिटल जो है इस तरह, सॉरी इस तरह ये लाई करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कैसे हाइब्रिडाइज है, ये एक एस का है और 3 पी के, यानी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp3 sp3 sp3। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का, ठीक है। मीथेन की बॉन्डिंग कैसे हुई, तो मीथेन की बॉन्डिंग कैसे हुई, कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं, कौन से ऑर्बिटल, s और पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स मैंने मिक्स हुए आपस में। मिक्स होने के बाद क्या हुआ, इनका आकार जो है इस तरह हुआ, एक जैसा हुआ सबका, है, मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इनका आकार एक जैसा हुआ, और एक जैसा होने के बाद संकरित, यानी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका एस ऑर्बिटल क्या ऊपर का बॉन्ड बना देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह ये बॉन्डिंग होती है। इस तरह कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है ना। वो चारों तरफ से बॉन्डिंग बना सकता है। ओके,
अगला जो टॉपिक है वो कैटिनेशन। तो कैटिनेशन हुआ क्या, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का अपने से ही लिंक करना, है ना, कार्बन के चारों तरफ से लिंक करना। और सबसे पहली बात कैटिनेशन हो गया आपके पास, सेल्फ से लिंक करना, सेल्फ से लिंक करना, अपने से ही लिंक करने की प्रॉपर्टी कार्बन। इसी वजह से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बहुत बड़ी बन जाती है ना। ये कार्बन जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये खुद ही से ही आपस में बॉन्ड बनाता रहता है और बड़ा सा नेटवर्क बना देता है। इस वजह से बड़े बड़े प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे डायमंड जैसे प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, डायमंड, फ्लोरिंग, ये एलोट्रॉप सुने होंगे आपने, है ना। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट जैसे बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है डिवाइड करते हैं पहले दो पार्ट में। एक आपके पास ओपन चेन और दूसरा है आपके पास क्लोज चेन। अगर हम ओपन चेन में बात करें तो ओपन चेन में हमारे पास आता है देखो ओपन चेन में क्या क्या आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओपन चेन में हमारे पास एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन आ जाएंगे। क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में हमारे पास आ जाएंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आ जाएगा हमारे पास, पहला ये है, दूसरा है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में अभी हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक, है ना। तो इन सब की थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम ओपन चेन की बात करें, ओपन चेन में अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है केवल, वो सैचुरेट है एकदम, है ना, लास्ट स्टेज में है। तो जैसे मान लीजिए आप, क्या है, CH4 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें कहीं बॉन्ड तो है नहीं, डबल सिंगल, है ना, CH3 ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह CH3 CH2 CH3 ये क्या है, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेट की पहचान क्या है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है हर जगह, है ना, सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा है हमारे पास एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए CH2 लगा लीजिए और CH2 लगा दीजिए, ठीक है। CH2 और CH2 यानी इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड भी किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हुआ। कम होने का कारण है, देखो जब यहाँ पे हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना, है ना। ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कार्बन की बैलेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ईन लगता है। तीसरा जो है हमारे पास वो है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में जैसे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया, एस्टिलीन बन गया। या समझ लीजिए दो कार्बन को एथ बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन जोड़ा जाता है इसके लास्ट में, है ना, आइन जोड़ा जाता है, सफिक्स। तो ये हो गया ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन के बाद दूसरा जो पार्ट आता है हमारे पास वो है क्लोज चेन, जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। क्लोज चेन कंपाउंड में हमारे पास आ गया, जैसे मैंने कहा, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में भी हमारे पास दो हैं, एक हमने बताया एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा कि हमारे पास एक जैसा, जैसे ये रिंग है, तो रिंग क्या है, साइक्लोप्रोपेन की है ये रिंग, है ना, क्या है, प्रोपेन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन साइकिल में है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक, लेकिन कैसे, एली, एली का मतलब है कि ये केवल कैसे, एलिफेटिक टाइप है, एलिफेटिक टाइप है, यानी सिंगल बॉन्डेड है ना, सारे के सारे, इनमें किसी तरह की अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, सेम है सारे के सारे। 3 और मोर कार्बन एटम्स होते हैं, एलिफेटिक के समान होते हैं ये कई रिस्पेक्ट में, है ना। ये 4 कार्बन मेंबर है, 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है। इस तरह अगर हम बात करें ये ठीक है, 6 मेंबर रिंग है इस तरह। तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह की ये एलिसाइक्लिक क्या है, कंपाउंड है। दूसरा हमारे पास क्लोज चेन में क्या है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है।
तो एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिक मतलब एरोमा, एरोमेटिक बना है एरोमा से, एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्या होती है, विशेष सुगंध होती है। ओके, तो एरोमेटिक के लिए खास कंडीशन क्या है, एरोमेटिक के लिए खास कंडीशन है कि पहली बात, कोई भी सिस्टम हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। कोई भी सिस्टम जो एरोमेटिक होगा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। दूसरा क्या है हमारे पास कि वो प्लेनर होगा। और तीसरी कंडीशन है कि उसमें क्या होगा, कंजुगेशन होगा, है ना। ठीक है, रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन होगा। तो ये कुछ शर्त हैं, आवश्यक शर्तें हैं जो। तो 4n+2 पाई, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी है, जैसे 0 1 2 3 इस तरह आर अपनी तरफ से है। तो अगर हम एन की वैल्यू क्या रखते हैं, यदि हम एन की वैल्यू 0 रखते हैं पहले, तो 0 रखने पर क्या होगा, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 पाई वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है वो क्या है, इस तरह का सिस्टम है ना ये। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि प्लेनर होना चाहिए। तो 8 मेंबर्ड कार्बन, जो 8 कार्बन मतलब ऐसी रिंग जिसमें कार्बनों के नंबर क्या है, 8 हैं। तो 8 नंबर तक जो है कोई भी रिंग जो है वो प्लेनर ही होती है, तो आउट ऑफ प्लेन नहीं होती। ओके, तो 8 नंबर तक प्लेनर को भी फॉलो करता है। इसमें 3 नंबर है, 1 2 3। कंजुगेशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्डिंग। तो डबल सिंगल सिंगल डबल इसमें नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे +4 लगा दें तो ये भी क्या करेगा, है ना, डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा। मतलब इसको क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन को संतुष्ट करेगा। तो डबल सिंगल फिर डबल आ गया। ठीक है, तो पहला सिस्टम क्या है हमारे पास, ये है एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सिस्टम है। अगर एन की वैल्यू हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 × 1 + 2 कितना हो गया, 6, है ना। तब क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम हमारे पास है वो क्या है, बेंजीन रिंग है ना, जिसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हैं, और इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन, हालांकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है पर उतना स्टेबल नहीं है ये, है ना, ये स्टेबल कंपाउंड है ये, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होती है ना, और जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डिंग होती है ना। इसके अलावा अदर एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं हमारे पास, जैसे ये है, टोल्यूइन है, फिनॉल है, ठीक है ना, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, इसके ऊपर COH लगा दें तो बेंजोइक एसिड है इसका नाम, है ना। इसी तरह CHO ग्रुप लगाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरह के सिस्टम हमारे पास है। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास किसका, क्लोज चेन कंपाउंड का, वो था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बी पार्ट था वो था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास देखो, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो मान लीजिए मैं एक रिंग ले लेता हूँ ये, ठीक है, ये इसमें क्या है, अभी क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एक डिफरेंट एटम लगा दूँ, जैसे N लगा दूँ, है ना, तो N लगाने से क्या हो गया, ये हेट्रो हो गया। पूरी रिंग में एक कौन सा एटम हो गया, हेट्रो हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पूरा कंपाउंड कैसा बन गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, है ना। तो ये कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, अगर इसमें पूरा ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ मैं, इस कंपाउंड का नाम है पायरोल। ठीक है, और कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। इसी तरह हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे O लगा दूँ तो ये बन गया फ्यूरान। ठीक है, ये कैसे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। फिर इसी तरह मैं अगर ये कंपाउंड यहाँ पे S लगा दूँ, डबल बॉन्ड, ये बन गया थायोपीन। तो ये कंपाउंड क्या है आपके पास, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है पर हेट्रोसाइक्लिक है। इनमें जो साइक्लिक में क्या है, एक डिफरेंट एटम है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या है,
एक डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर।